सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। उससे आप ये पूछिएगा, दशरथ जी जब मरे तब राम राम कितने बार बोला? 3 बार। है? 3 बार राम राम कही राम। ये पूछो किसी से रामायण को जब जाता है, सीता राम चलो नदी मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, किसने किसको बोला? आप ही बताओ। रामचरितमानस का ज्ञान होगा तो बताएगा, नहीं तो हाँ और अच्छा। त्रिवेणी संगम में प्रयागराज से मांगा। अच्छा अच्छा। भगवान के चरणों में मेरी प्रगाढ़ हो जाए, सीता राम चलो बोले अनुदिन बढ़ो अनुग्रह। कई कई ऐसे बातें होती है जो आदमी समझ नहीं पाता, वो बोल देता है, जैसे भी क्या क्या कर देता है। हाँ उनसे पूछो भाई, बजरंगबली का जो वो ब्रह्म बाण से जो बांधा था कैसे छूटा? आने वाली चीज है। हाँ 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 हाँ। पता लग जाता है। ऐसे नहीं रात काट दी, पढ़ लिया। हाँ हाँ अच्छा। एक नाते तो बड़ा बहुत से बाधा। लंका में जाकर वो राक्षसों ने दूसरे बांध दिया, दूसरा मतलब क्या बोलते हैं रस्से से। हाँ तो दूसरे से बांधोगे तो परम बांध खत्म हो जाएगा। एक तो ये आता है, ये आता है कि रामचरितमानस का जब ये बजरंगबली ने सूर्यनाथ को कर लिया तो सब ने इसको आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने दिया कि मेरा परम बाण तो उनको 2.5 घंटे में खत्म हो जाए, कोई भी बात नहीं। ये 3 लिए खाते हैं, जो अगले को अच्छा लगे हाँ वो बोलो। कुछ बच गया। हाँ खुला कैसे बताओ आप। बताया ना, ब्रह्म बाल को दूसरी चीज से बात होगी तो उसका केस खत्म होता है, महिमा खत्म होता है। तो राक्षस ना ये रसाला के मारे मोड़ो मोड़े। तो मेघनाथ बोला ये क्या करा तुमने मुझको? आगे गाड़ी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखित पुस्तक, उसकी अगली कड़ी में स्वामी जी कहते हैं, गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं। वास्तव में गुरुता है क्या? कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। यानी गुरु लोग जब चेला बना लेते हैं तो चेले को कहते हैं कि भैया गुरु की महिमा गोविंद से बढ़कर है। और भगवान ने कहा भी है कि मोते अधिक संत कर लेखा। पर ये नहीं कहते हैं कि क्या तुम जैसे जिस संत की महिमा भगवान ने गाई है क्या तुम्हारा आचरण वैसे ही है। ये नहीं कोई कहता ना। क्यों? अगर ऐसा कह देंगे, साफ बात कह देंगे तो भीड़ खत्म हो जाएगी। तो उसी में गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है।
इसका नतीजा यह होता है कि चेला भगवान के भजन में ना लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है। भगवान का भजन तो छूट जाता है, गुरु जी हलाए फिरता है पूरे विश्व में। यह बड़े अनर्थ की, नरकों में ले जाने वाली बात है। ये जो गुरु जी पढ़ी है ना, यह अच्छे संत की बात है। उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया तो उन्होंने चेला बनाना छोड़ दिया। तमाम भारत में ऐसे महापुरुष हुए जिनको लोगों ने गुरु माना और फिर उन्हीं की महिमा गाने लगे तो उनको दुख हुआ कि अरे क्या कर रहे ये नालायक लोग। अरे भगवान इस काबिल है ना कि कोई मनुष्य भी, मिट्टी का धोंदा भी, माता पिता से जन्मा मनुष्य भी कहीं ऐसा। अब कोई कहे चैतन्य महाप्रभु, अरे चैतन्य महाप्रभु का लीला कथा तो सुनो, लीला कथा करो तो भैया तब तो अच्छी बात हो। उनके जैसे बन करके तो दिखाओ। उन्होंने तो अनहोनी को होनी कर दिया है। उन्होंने श्रीवास पंडित जी के आंगन में, देखिए चैतन्य महाप्रभु एक बार, श्रीवास पंडित जी थे वहीं, उनके परकर में ही है, उनका एक इकलौता बेटा मर गया। उनका इकलौता बेटा खत्म हो गया तो उसमें क्या हुआ कि उनके घर में रो रहे हैं सब लोग अंदर अंदर, और चैतन्य महाप्रभु का वहाँ कीर्तन चल रहा है। ये बात धीरे धीरे श्रीवास पंडित जी कीर्तन में सम्मिलित हैं, नाच गा वो भी रहे, उन्हें भी मालूम हुई। तो उन्होंने घर के अंदर जाकर के अपनी पत्नी बच्चों से कहा कि देखो अगर ये आवाज वो चैतन्य महाप्रभु के उसमें अगर भंग पड़ा कीर्तन में, क्योंकि जब यहाँ की आवाज वहां जाएगी तो वो सुनेंगे तो वो अफसोस बस कीर्तन बंद कर देंगे, तो उनको वो जो भगवत्ता से हटेंगे। इसका हमें भी बहुत भारी दुख होगा और अगर ऐसी बात हुई तो हम गंगा जी में अभी कूद करके खुद अपने प्राण भी त्याग देंगे। बताओ, है ये गुरु है चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास पंडित जी उनके शिष्य हैं। तो उन्होंने महाराज वो धीरे धीरे बाजा बजाने वालों को जब कान में पड़ी, हारमोनिया बजाने वालों को कान में पड़ी, तो वो धीरे धीरे बाजा बजाने वाले, नाचने वाले सब कीर्तन करना बंद हो गए। जब अकेले महाप्रभु रह गए, क्या महाप्रभु से कोई बात छिपी है? तो उन्होंने कहा पंडित जी क्या है, तुम्हारे घर में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? तो लोगों ने बताया कि नहीं महाराज, इनका तो इकलौता बेटा ही खत्म हो गया। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने उस बेटे को आंगन में रखवाया और उसका आह्वान किया कि भैया तुम इस शरीर में थोड़ी देर के लिए पुनः आओ। वो ज्ञान करा देना चाहते थे श्रीवास की पत्नी को और श्रीवास जी को। श्रीवास जी तो अस्वस्थ है, पत्नी बहुत दुखी है। तो उन्होंने जीव का आह्वान किया तो जीव आ गया उसमें। ये चैतन्य चरित्र में कथा है, जैसे भागवत की कथा सच्ची वैसे चैतन्य चरित्र की कथा सच्ची। तो जीव उसमें आ गया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया तुम इसमें चले क्यों गए, कुछ दिन तुम इसमें और रहते। बोले कि महाराज वैसे तो हम रहते भी, लेकिन इतने दिन का ही हमारा इसमें योग था रहने का। दूसरी बात यह है कि महाराज जहां अब हम हैं वहां हम यहां से ज्यादा सुखी हैं। अभी हमारा ही कोई बेटा और ये कहने लगे कि अब हम वहां ज्यादा सुखी है तो हमको क्या फिर यही लगेगा कि ठीक तो है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र जी के सच्ची माता के पुत्र हैं, ये बात सही है। जैसे देवकी जी के वसुदेव जी के पुत्र तो भगवान कृष्ण भी हैं, पर क्या भगवत्ता हम जैसे मिट्टी के दोनों में भी आ गई? ये सब फर्जी बातें हैं ना। तो उसी के लिए वो स्वामी जी कह रहे हैं कि वो जो अच्छे गुरु थे उन्होंने जान लिया कि अरे ये सब चेले मेरे में ही लगे जा रहे, तो उन्होंने गुरु चेला बनाना छोड़ दिया। और फिर उम्र भर में कभी चेला नहीं बनाया, कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है, बड़े अनर्थ की बात है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं बड़े अनर्थ की बात है। क्यों? भगवान को जिस शरीर से पाना था उसे एक मरण धर्मा शरीर में चिपट गया तो नरक जाएगा ना। चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं। स्वामी राम सुखदास जी के बात है भैया। चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वे होते हैं जो चेले को भगवान में लगाते हैं। भगवान के समान हमारा एक चाहने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, समर्थात कोई नहीं है। गुरु हलाए फिरते हैं। इस चौपाई में रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की 12 के 1 में लिखा है कि उमा राम सम हित जग माई, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाई। गुरु को भी नकार दिया। अरे